जय श्री महाकाल मित्रों, राधे राधे सभी को। आज की जो वीडियो है ये प्रेमानंद जी महाराज के विषय में है और उनके विषय में जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ मेरे कुछ अपने समझ हैं, कुछ अपनी भावनाएं हैं जो कि मैं चाहूँगा कि समाज के सामने आएँ और वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपनी बातें समाज के सामने ला सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं प्रेमानंद जी के साधना के विषय में। तो क्या है कि प्रेमानंद जी कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम भगवान शिव का उपासक था, उसके बाद मेरी भक्ति आगे बढ़ी तो मुझे भगवान कृष्ण के प्रति भाव जगे। तो ऐसा होता है कि जब कोई शैव साधक सात्विक रीति से साधना करता है भगवान शिव की, तो ऐसे भाव जगते हैं कि भगवान शिव हरि के प्रति अपने साधक का आकर्षण करते हैं। तो देखिए, इसमें दो प्रकार के भाव होते हैं। पहला कि भगवान शिव यह सोचते हैं कि जो मेरे इष्ट हैं उनसे भी मेरा भक्त जुड़े। ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़कर डायरेक्ट मेरे इष्ट के पास चला जाए। भगवान शिव ये सोचते हैं कि जो साधक है वह यह भी समझे कि मेरे इष्ट जो हैं वह कौन हैं। और क्योंकि ये प्राचीन काल में सभी के मन में ये बात होती थी कि भाई भगवान शिव के इष्ट कौन हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कथाएं भी हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि भगवान शिव इसलिए जोड़ते हैं। अब उस चीज़ को लेकर कोई साधक क्या समझता है या फिर उसकी क्या मानसिक स्थिति होती है या फिर जुड़ती है, ये उसके ऊपर होता है। दूसरी चीज़ ये कि साधक जब सात्विक रीति से और पूर्ण भक्ति भाव से जब भगवान की सेवा करता है, भगवान शिव की आराधना करता है, तो कहीं ना कहीं परीक्षाएं भी ली जाती हैं। परीक्षाएं यह होती हैं कि साधक भगवान शिव की भक्ति पर टिक पाता है या नहीं। तो ऐसे समय में भी प्रभु जो हैं वह अपने साधक की परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं कि वे दूसरे अन्य देवी देवताओं के प्रति उसके मन में भाव जागृत कर देते हैं। अब जैसे मेरे मन में भी ऐसा होता था, क्योंकि मैं तो बचपन से ही भगवान शिव का उपासक हूँ, तो मेरे मन में भी भगवान श्री हरि के प्रति भाव आते थे और आज भी आते हैं। तो इसका अर्थ यह भी होता है कि परमात्मा जो आपके इष्ट हैं वह आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा ले रहे हैं। अब उस परीक्षा में आप पास हैं या फिर फेल हैं, ये तो भगवान शिव ही बताएंगे। तो ये दो विषय मैंने आप सभी के सामने रखे और आप सभी समझें कि आखिर क्या विषय है। अब तीसरी बात ये होती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो तो मतलब साक्षात अपने इष्ट के साथ अपने साधकों को जोड़ते हैं, तो इससे उनका भला ही है और उन्हें परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम आप सभी वेदों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें। परब्रह्म की संज्ञा में त्रिदेव आते हैं, यानी कि हमारे तीनों देव जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही परब्रह्म के ही स्वरूप हैं जो कि तीन भावों में अपने आप को प्रकट किए हुए हैं। तो यदि कोई साधक भगवान शिव से जुड़ता है तो वो क्या मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता या फिर उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप सभी शास्त्रों को पढ़ें या फिर यदि आप मतलब इस विषय को जानते हों, इस पूरे संसार में सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान जो है वह भगवान शिव को प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने फिर भगवान हरि को दिया और फिर भगवान हरि ने परमपिता ब्रह्मा को दिया और इसी श्रृंखला में ब्रह्म ज्ञान चला। ठीक है, तो यह विषय आपको यह बताता है कि कहीं ना कहीं शिव इस मामले में यानी कि ब्रह्म ज्ञान के मामले में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और अंतिम बात मैं यह कहना चाहूँगा कि मुक्ति की बात जो होती है, तो मुक्ति की बात जब आती है तो आप देखते हैं, अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो भी आपको यह बात पता चलेगा कि भगवान नारायण का जो उपासक होता है, चाहे वो भगवान कृष्ण के जरिए उनकी भक्ति करे या उनके किसी अन्य अवतार के स्वरूप में उनकी भक्ति करे या स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि के रूप में उनकी भक्ति करे, मरण पश्चात यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो वह साधक
भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ठीक है, और ये विषय बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो हरि भगत हैं उनसे अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई भगवान हरि की भक्ति में, तो कहीं ना कहीं जो मुक्ति है उसमें अड़चनें आ जाती हैं। इससे बचने के लिए भगवान नारायण ने ही स्वयं अपने भक्तों को तुलसी की माला पहनने का एक वरदान दिया है कि भाई हमारे जो भी भक्त हैं, चाहे उन्होंने भक्ति अपनी अच्छे से की हो चाहे ना की हो, वे यदि तुलसी की कंठी पहनेंगे तो उन्हें मेरे लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये एक विषय भगवान श्री हरि ने अपने भक्तों को प्रदान किया है। लेकिन भगवान शिव की भक्ति में क्या है? जब आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो आप कभी भी कितने ही भटक जाएं, या फिर आप स्वयं भूत प्रेत की योनि में ही क्यों ना चले जाएं, अपने कर्मों के फल स्वरूप आप मरण पश्चात शिव लोक में ही जाते हैं। चाहे आप अपने कर्मों के प्रभाव से भूत बन चुके हों, प्रेत बन चुके हों, बेताल बन चुके हों, ब्रह्म राक्षस क्यों ना बन चुके हों, आप मरण पश्चात भगवान शिव के ही लोक में जाते हैं। और कहीं ना कहीं मरने के बाद भगवान शिव आपकी गति भी कर देते हैं। और जो बहुत ही उच्च स्तर के शिव उपासक होते हैं, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन शिव की उपासना की होती है, तो ऐसे साधक मरने के पश्चात साक्षात भगवान ओमकार में लीन हो जाते हैं, यानी कि वे मुक्त हो जाते हैं इस पूरे संसार से। जो सबसे बड़ी मुक्ति बताई गई है, जो परम मुक्ति है और जो वास्तविक मुक्ति है कि एक जीव अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाए, वह भक्ति या फिर वह पद एक परम शिव भक्त को प्राप्त होता है। और ऐसा मुझे यह बहुत ही विश्वास है कि जो भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं उनके साथ ऐसा बहुत कम होता है कि वे मरने के पश्चात ब्रह्मलीन हो जाएं, क्योंकि मरने के बाद वे सीधे हरि लोक में ही जाते हैं। देखिए, यह जो विषय है, यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार से शिव और नारायण में कोई भेदभाव नहीं कर रहा। यहाँ पर जो विषय हो रहे हैं या जो होते हैं वही विषय मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जीते जी भी और मरते समय या फिर मरने के बाद भी। देखिए, जो नारायण भक्त होते हैं और जो आजकल के भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण के स्वरूप को भजते हैं, श्री राम के तो ठीक हैं अभी भी, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं आजकल बहुत ही आडंबर में जी रहे हैं। और आडंबर से मेरा कहना ये है, देखिए ये जो विषय है ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा। जो आजकल के समय में इस्कॉन से जुड़ रहे हैं या जो नई नई संस्थाएं आरंभ हुई हैं जो कि आडंबर करना सिखाती हैं, हरि भक्ति के चक्कर में लोग सड़कों पर नाचते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे एक पुरुष है वह स्त्री बनकर राधा बन रहा है और वृंदावन के मंदिरों में घूमता है, अपनी वीडियोस बनवाता है। तो ऐसे जो नौटंकियां हो रही हैं, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही गलत लगती हैं। और जो भी वैष्णव साधु संत हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने पंथ से जुड़े हुए भक्तों को ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए कि भाई आडंबर न करें। ये जो पाखंड आप सभी ने फैलाया है इसे नहीं करना चाहिए। आप भक्ति करते हैं, भक्ति करें, भगवान कृष्ण के प्रति आप रोएं, उनकी भक्ति में डूब जाएं, लेकिन ये आडंबर करना, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा जो वास्तविक भक्त होगा वो इस तरह सड़कों पर कभी नहीं नाचेगा। अगर नाचेगा भी तो पता है कैसे नाचेगा? असल कृष्ण की जब किसी के ऊपर अगर कोई सच्चा भगवान कृष्ण का भक्त है और उसके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा हो चुकी है तो वह आपको पागलों की तरह लगेगा। उसके कपड़े फटे चिटे होंगे, उसके पास खाने का ठिकाना नहीं होगा, ठीक है, और जंगलों में रह रहा होगा और हो सकता है सड़कों पर आकर सभी के सामने नाचने भी लगे। लेकिन वह जो पुरुष होगा वह समाज में देखने में सभी को बहुत ही गंदा लगेगा, लेकिन उसके अंदर परम तत्व जागृत होगा। भगवान कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप का जो आनंद होता है वह उसके अंदर जागृत हो रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे संत हैं, लेकिन वे कभी भी समाज में नहीं आते। आप सभी ने अभी हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि साधक जन जो हैं वो जंगलों में जाकर ऐसे संतों की वीडियोस बना रहे हैं।
तो जो ऐसे संत हैं जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि वे पागल हैं, वे ही सच्चे कृष्ण भक्त हैं। चाहे वे माता राधा रानी का नाम ले रहे हों, चाहे किसी भी प्रकार से कृष्ण की भक्ति करने वाला यदि इस प्रकार से है तो वह सच्चा कृष्ण भक्त है। क्योंकि हरि की भक्ति में बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है और वह कष्ट हरि के परम और सच्चे उपासक के लिए कुछ भी नहीं होता। भगवान श्री हरि की भक्ति करने में जो आनंद होता है, उस आनंद के सामने उनकी भक्ति में आने वाले कष्ट कुछ भी नहीं होते। आप स्वयं भगवान सुदामा उनके जीवन में खाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं था, लेकिन फिर भी मन में हरि भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति कभी भी उनकी भक्ति टूटी नहीं। तो इस विषय पर आप सभी ध्यान दें। और अब विषय दोबारा हम घुमाकर प्रेमानंद जी के ऊपर लेके आते हैं। तो प्रेमानंद जी के लिए कुछ विशेष बातें हैं। सर्वप्रथम तो यह, उनके शरीर में जो पीड़ा है, देखिए आप पीड़ा झेलते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए उस पीड़ा को झेला है, तो उस पीड़ा का आडंबर क्यों करना। अब आप कहेंगे कि लोग इस चीज़ का भी मतलब कुछ ना कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपने ही तो आडंबर किया। आपको बोलने की क्या आवश्यकता थी कि आपके शरीर में यह पीड़ा है। ये कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में लाभ प्राप्त करने की चेष्टाएं की गई हैं। चाहे आप सभी को अच्छा लगे या न लगे, विषय तो यही है कि भाई प्रचार प्रसार करने में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना है। हमारे पास हर प्रकार का ज्ञान है, हमने वैदिक ज्ञान प्राप्त किया है और कहीं ना कहीं हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आडंबर भी है। आडंबर कहाँ का है, मैं आप सभी को गिनवा देता हूँ। सर्वप्रथम, कोई भी भक्त सामग्री लेकर आता है, उस सामग्री को न लेना। कोई भक्त आपको अपनी भक्ति भाव से कुछ पैसा दे रहा है, उस पैसे को न लेना। साथ ही साथ में कुछ चेष्टाएं, जैसे इनकी कुछ भक्त हैं जो कि स्त्रियां हैं, वह चाहती हैं इनका पांव छूना या फिर इनसे गले लगना, तो ये वह भी नहीं करने देते। यह आखिर क्यों? अपने आप को इतना बचाना क्यों? कहीं ना कहीं समाज में जो संतों के प्रति नाम खराब होने की जो बातें हैं, उसके डर से कि भाई इनका चरित्र कोई खराब ना कह दे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का कोई लाभ उठाकर इनके ऊपर कुछ गलत अपशब्द ना कह दे या फिर इनके चरित्र के विषय में कोई गलत बातें समाज में ना फैल जाए। इस डर से भी ये अपनी शिष्याओं को, अपनी बेटी समान अपनी शिष्याओं को भी अपने गले नहीं लगाते या फिर उन्हें पैर नहीं छूने देते। साथ ही साथ में धन न लेना, तो मन में कहीं ना कहीं इनके यह डर है कि भाई धन देखकर कहीं मेरा मन मेरे कंट्रोल से बाहर ना चला जाए, मैं धन देखकर कहीं अपने आप को खो ना दूं और अपनी भक्ति को त्याग कर मैं कहीं ना कहीं धन के चक्कर में पड़ जाऊं। इस डर से इनकी जो स्वभाव है, जो इनका स्वभाव है, वह ऐसा है। तो यह पूर्ण गुरु की ऐसी चेष्टाएं नहीं होती हैं। जो पूर्ण गुरु होते हैं या जिसने स्वयं साक्षात पूरे परमात्मा को प्राप्त किया है, उस पुरुष के अंदर ऐसे कोई भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे कि उसे डर लगे। तो मेरे नज़र में तो प्रेमानंद जी अभी भी एक साधक हैं, वे सिद्ध नहीं हुए हैं। और जो लोग उनकी वाणी सुनकर या उनके बात करने के तरीके को सुनकर प्रभावित हो जाते हैं और वे उन्हें बहुत बड़ा संत बोल रहे हैं, तो संत होने में अभी समय है। अभी ये जो व्यक्तित्व हैं, ये एक साधक हैं और इन्हें आप सभी साधक के ही रूप में देखें तो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी बात यह कि आप जब स्वयं आप एक साधक हैं, आपका मार्ग अभी उस प्रकार प्रखर नहीं हुआ है, तो आप दूसरों को दीक्षा कैसे दे सकते हैं? बात यह है। खैर, क्या करना है आप सभी समझे। समाज में एक मैसेज देना था कि भाई संतों से जोड़ा जाए, जो संत जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जिनमें स्वयं साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं, ऐसे संतों के शरण में जाएं और उन्हें ही गुरु बनाएं। साधकों के लिए मान सम्मान है, साधकों के लिए
इज्जत रखिए अपने मन में, मान सम्मान रखिए अपने मन में, लेकिन उसे एक बहुत बड़े संत के रूप में दर्शाना, और जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है, वे केवल एक सामान्य से साधक मात्र हैं, ऐसे व्यक्तित्व को इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए या फिर उनके विषय में इतना बढ़ चढ़ कर बोला जाए, ये अच्छा नहीं लगता। तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी शैव साधक हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं और उन्हीं की भक्ति में हमें पूर्ण आनंद आता है। हमारे लिए हमारे हरि ही साक्षात भगवान, हमारे शिव ही हमारे हरि हैं, और भगवान शिव से ही हमें वह पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तो हम कोई ऐसे साधक नहीं है कि कुछ शक्तियों के या फिर किसी शक्ति के आभा मंडल में आकर उससे प्रभावित हो जाएं, या किसी व्यक्तित्व या किसी व्यक्ति विशेष के आभा मंडल में आकर हम उससे प्रभावित हो जाएं। ये कोई सामान्य व्यक्ति होता है या जो आजकल के जन सामान्य हैं, उनके अंदर तपबल होता नहीं है, किसी सच्चे गुरु से उन्होंने दीक्षा नहीं ली होती है, और यही कारण होता है कि छोटी मोटी तपस्या से कुछ चीज़ें प्राप्त कर लेने वाले साधक के आभा मंडल में आकर वे सभी बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। तो यही एक संदेश आप सभी को देना था कि इस चीज़ को समझें। समाज को यदि अच्छे मार्ग पर लाना है तो सर्वप्रथम हरि की भक्ति कर रहे हैं तो आडंबर से बचें और सच्चे गुरु के संरक्षण में जाएं। जो इनके गुरु हैं, ठीक है, जो प्रेमानंद जी के गुरु हैं, उनसे दीक्षा लीजिए और उन्हीं से जो भी मार्ग आपको प्राप्त करना है वह कीजिए। ये वैष्णव साधकों के लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी जो शिव की भक्ति कर रहे हैं और आपके मन में भगवान शिव की भक्ति को छोड़कर यदि वैष्णव भाव आ रहे हैं और आप यह सोचते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी की तरह हमें भी भगवान शिव यह संदेश दे रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें, भगवान हरि से जुड़ें, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं शिव की परीक्षा भी होती है। भगवान शिव यह देखते हैं कि आपकी भक्ति कितनी दृढ़ है उनके प्रति। तो यह भी समझें, जो सिद्धियां शक्तियां चाहिए या जो आनंद चाहिए, जो मुक्ति चाहिए, वह शिव भी दे सकते हैं। तो इस बात को समझे आप सभी। मैं किसी भी प्रकार से अपने आप के विषय में नहीं कह रहा, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो साधक बचपन से लेकर आज तक जिस इष्ट को लेकर चला है उसी इष्ट को लेकर चले। मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहता कि यदि आप भगवान कृष्ण के उपासक हैं तो आप उन्हें छोड़कर भगवान शिव से जुड़ जाएं, ऐसा कभी नहीं कहता मैं। लेकिन आपके जो भाव हैं, जो शुरुआती भाव हैं, उसे छोड़कर आप किसी संत से प्रभावित हो जाएं, उसके आभा मंडल में आकर आप उससे प्रभावित होकर अपने इष्ट को छोड़ दें, तो इससे बड़ी धूर्तता और इससे बड़ा पाप इस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता बनते हैं, उन्हें इतना तो बुद्धि होना चाहिए कि किसी भी इष्ट के भक्त को उसका प्रत भ्रष्ट कर देना, अपने इष्ट से जोड़ देना, यह भी एक पाप ही कहा गया है। तो परब्रह्म त्रिदेव स्वयं है, केवल एक देव को ही परब्रह्म कहना ये साक्षात उस महाशक्ति का अपमान है। आप सभी इस बात को समझें। जो माता के उपासक हैं वे माता की ही उपासना करें, जो शैव के उपासक हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, वे शिव की उपासना करें, और जो भगवान हरि के उपासक हैं, चाहे वह राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई और स्वरूप हो, आप उनकी उपासना करें। किसी साधु या किसी संत के आभा मंडल में आकर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि या फिर आपकी कोई इच्छा ऐसी जागृत हो रही है, आप किसी साधक के आभा मंडल के चक्कर में फंस चुके हैं, तो अपने आप को 6 महीना दीजिए और 6 महीना किसी भी साधु संत से दूर रहिए। आप देखेंगे कि वह जो प्रभाव है उस साधक का, आभा मंडल का, वह केवल 1 ही महीने में सही हो जाएगा। और हो सके तो जाकर गंगा स्नान कर लेना चाहिए। इससे भी किसी भी साधक के आभा मंडल से आप सभी अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। आप सभी कुंभ के मेले में जाएं और कुंभ के इस पावन पर्व पर आप सभी स्नान करें, यही मेरी इच्छा है। और सभी के लिए भगवान शिव उन्हें उनकी इच्छा पूर्ण करें, सभी की इच्छा पूर्ण हो और सभी के ऊपर भगवान शिव की भक्ति की धारा चले, भगवान शिव की भक्ति आप सभी करें,
यही मेरी इच्छा है और इसी कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।